नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी के लिए, एलपी के लिए, ग्रुप डी के लिए, मतलब जो भी रेलवे की परीक्षाएं है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं मिसलेनियस अर्थात प्रीवियस ईयर पैटर्न को उठाते हुए, जो पुराने पेपर का उपयोग करते हुए जितने भी अलग अलग स्तरीय सवाल बन सकते हैं, जो चाहे आपके ग्रुप डी की परीक्षा में दिखे हों, एनटीपीसी में दिखे हों, एएलपी में दिखे हों या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी दिखे हों, तो जितने भी रेलवे एग्जाम के नेचर के सवाल हैं, उन सभी सवालों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सवालों की शुरुआत हमने पहले प्रीवियस ईयर से किया कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको हल करवाऊंगा, इसके बाद फिर हम लोग इसका पैटर्न उठाएंगे, रिलेवेंट नए सवालों पर, कॉन्सेप्ट पर, टॉपिक पर, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। रेगुलर आप लोग कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सवालों को रखते रहिए, वीडियो को एक बार शेयर और लाइक भी करते रहिए और अपनी डिमांड और फीडबैक रखते रहिए, जिससे कि हम लोग उसी आधार पर प्लान कर सके और आगे हम आपको अगले कक्षाओं में उसका इंप्रूवमेंट दिखे, वहां पर चीजें, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए, एक बहुत शानदार सा सवाल है। ये सवाल आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। देखिए, एलपी में इस तरह के सवाल मिलते हैं जहां पर थ्योरेटिकल डिस्कशंस होते हैं। अगर आपको क्लियर होगा तभी जाकर के इसको उत्तर आप कर पाएंगे। एक प्रश्न के बाद एक कोई सवाल पूछा गया, इसमें दो कथन दिए गए हैं। सवाल देखिएगा, एक प्रश्न के बाद दो कथन दिए गए हैं। तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसा बहुत पूछा जाता है एलपी में, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है। 2014 की तुलना में 16 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब एक क्वेश्चन आपको हल करना है कि 14 की तुलना में, कि 14 में क्या सेलिंग थी, उसके लाभ में क्या लाभ क्या था, और 16 में कितना लाभ हुआ, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, ये हमको बताना है। दोनों कथनों को देखा जाए। पहला कथन कहता है, देखिए, कि 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था। कब? 2014 में। जबकि 15 में 10% उससे ज्यादा, जो 15 से 10% ज्यादा है, मतलब 15 में कम था और 14 में 15 से 10% ज्यादा मुनाफा था। अगर हम 14 और 15 कंपेयर करें तो 14 में ज्यादा मुनाफा था, किसकी तुलना में? 15 की तुलना में। तो 15 में कम मुनाफा रहा होगा, किसकी तुलना में? 14 की तुलना में। अब 10% तो कम रहा नहीं होगा। अगर आप प्रतिशत तुलना पढ़े तो जानते हैं भाई, अगर हम इसको हल करें तो 9 से 1/11 आएगा, उतने परसेंट कम रहा होगा, लेकिन उसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, 2016 की बात करिए, क्या इस 16 का जो मुनाफा था वो 2 लाख रुपए था। 2016 में जो अमाउंट में मुनाफा हुआ वो 2 लाख रुपए का हुआ, मतलब ज्यादा हुआ 14 की तुलना में। जो 2014 से 1 लाख रुपए ज्यादा था, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज्यादा था। अब अगर इसको, जैसे इसने कहा था कि हमको 16 में जो लाभ हुआ है वो 14 की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी। स्टेटमेंट देखिए क्या दिए गए हैं। स्टेटमेंट ये है कि एक और बी दोनों पर्याप्त हैं, अर्थात दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी, या पर्याप्त है चाहे एक को निकाली चाहे दूसरे को। दो अकेले पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं। इनका कहना एक अकेला पर्याप्त नहीं है, या तो एक या दो पर्याप्त है, या तो एक अकेले पर्याप्त है या तो दो पर्याप्त है। एक अकेला पर्याप्त है जबकि बी दो अकेला पर्याप्त नहीं है। हमें जो प्रश्न हल करना उसमें 14 को कंपेयर करना है 16 से। यहां पर एक बात और मैं समझ पा रहा था दोनों स्टेटमेंट्स को देख करके, कि इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है, तो 14 को हम बीच में रख देते हैं। 14 को बीच में कर दिया, यहाँ 2015 रखा और यहाँ 2016 रखा। अब सुनिएगा, पहले लाइन की बात अगर किया जाए तो लिखा 14 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था, जो 15 से 10% ज्यादा था। इसका मतलब 15 में अगर मुनाफा 100 रुपए का था तो 14 में 110 रुपए का रहा होगा। 10% बढ़ा दीजिए तो ठीक है, 10%। इससे हमें कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज या कुछ इसी तरह की बातें तो निकली नहीं। हाँ, अगर हमसे पूछता कोई कि 14 में कितने का मुनाफा हुआ है, तो वैसे भी 14 में मुनाफा हमको पता है, हम 15 का मुनाफा बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि यह 10% ज्यादा है तो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, भले डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट आएगा। दूसरा, हमसे इसने कहा कि अगर 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख था, ठीक है, जो कि 14 से 1 लाख रुपए ज्यादा था, तो इसका मतलब यहां पर 1 लाख रुपए रहा होगा। अब आप ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट दूसरा नंबर दिया गया है, क्या इससे हम ये परसेंटेज का इंक्रीज नहीं पता कर सकते कि 1 लाख से 2 लाख है, या 2 लाख है पिछले से 1 लाख ज्यादा है? कब से? 14 से। तो हमें जो लाइन दिख रही है कि 14 की तुलना में 16 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें तो हमें 15 का कहीं रिस्पॉन्स ही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ना तो कोई उपयोग समझ में आ रहा है, तो हमें इस पहले स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है। अगर मुझे आप केवल सेकंड स्टेटमेंट दे दें तो हम उस सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि उसमें कितने का मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पर दो अकेले पर्याप्त है, जबकि एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक अकेले कैपेबल भी नहीं है।
क्योंकि एक में 16 का कोई डिस्कशन ही नहीं है, और 16 का डिस्कशन अगर 15 से भी होता तब भी चल तो एक बात होती, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई डिस्कशन नहीं, तो यहाँ पर 2 अकेले पर्याप्त है। हम बी ऑप्शन पर इसका सोल्यूशन लेकर जाएंगे, बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। दूसरे सवाल पर आइए। एक फुटकर विक्रेता है, ध्यान से देखिएगा, एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का एक थैला है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। किस दर से? 25 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 54 किलोग्राम संतरों का थैला है, कुल संतरे उसमें 54 केजी है, 1 किलोग्राम का रेट 25 रुपीज पर मतलब केजी है। बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलो संतरे सड़े हुए वेस्ट हैं, वह उन्हें फेंक देता है और शेष को 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितना हो जाएगा? आइए समझते हैं। देखिए ये सिस्टम है। सबसे पहले 54 किलोग्राम संतरे थे, ये वेट था, और इसका रेट देखिए किस रेट से खरीदा था? 25 के रेट से। टोटल खर्च कितना किया था? 25 चौके 100, 25 पंचे 125। आप देखिए 25 के रेट से खरीदा था ना 54 किलो का, 25 चौके 100 कैरी 10 हुआ, 25 पंचे 125, 135, 1350 रुपए में खरीदा था। जब वह बेचना शुरू किया तो देख रहा है उसमें 4 किलोग्राम तो सड़े थे, तो केवल बचे कितने बताइए? 50 किलोग्राम। 4 किलोग्राम अगर निकाल दे तो 50 बचा। किस रेट से बेचा? उसको 36 की रेट से बेचा, क्योंकि संख्या समान नहीं है। अगर संख्या समान होती तो सीधा 25 को 36 से कंपेयर करते, समझ रहे हैं? अगर संख्या समान होती तो सीधा ऐसे कंपेयर करते, संख्या नहीं समान है। यहाँ पर 54 किलोग्राम था, यहाँ पर 85 किलोग्राम था। हम और कुछ ना करके हम लोग अक्सर ऐसी तुलनाओं में संख्या को समान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे लगता है संख्या हम समान करने जाए उससे बेहतर है कि डायरेक्टली कर लें। 36 पंचे 180 होता भी है, सबको पता ही होगा। तुलना कर दीजिए अब इससे डायरेक्टली, 0 0 से खत्म होगा, ठीक है। 15 9 135 होता है, 15 12 में 180 होता है, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, मतलब 3 की लागत थी, 4 प्राप्त हुआ है, 1 फायदा है। किस पर? 3 पर। क्या करूंगा? 1 गुणे 100/3, अर्थात क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3% का लाभ है। 33 सही 1/3% का लाभ है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है, ठीक है। 33 सही 1/3% का लाभ है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर के रूप में। अंजू ने, ध्यान से देखिएगा, अंजू ने कुछ धनराशि कितनी है नहीं पता है, 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया। किसी योजना में निवेश किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना, एक दूसरी इन्वेस्टमेंट था, दूसरी योजना थी 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए 3 गुना निवेश किया। 3 गुना मतलब जितना पहले किया था उसके 3 गुना निवेश किया। उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज भी प्राप्त किया। तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज की दर क्या थी? ग्रुप डी का सवाल है 2018 का, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे इसका सोल्यूशन कर पाते हैं। सबसे पहले उसने ए, पहली योजना थी, मतलब एक योजना 1 थी जिसमें उसने ए रुपए लगाए थे। कितने? ए। किस दर से लगाया था बताइए? 12%, ठीक है, 12% की दर से। कितने साल तक लगाया था? 3 साल तक। एक दूसरी योजना आई, उस योजना में इसका 3 गुना पैसा लगाया, 3A किया। किस दर से किया? नहीं पता, दर ही हमको बताना है। कितने समय तक किया? 2 साल तक के लिए, करेक्ट है। तो हमसे यही पूछा है कि किस दर से, मतलब किस दर से करेगा कि समान उसे लाभ होगा। पहला काम, ए से ए को खत्म कर दीजिए, कंफर्म, यस। 12 तिया कितना होता है? 36%। इस 36% को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 × R%। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा? 18%। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष उसे 18% की दर से निवेश करना होगा, तब जाकर के उसे समान लाभ होगा। अगर वह 3 गुना पैसा लगाता है तो ब्याज की दर, अच्छा 2 साल तक के लिए लगाता है, तो ये भी ध्यान से समझिएगा। जैसे हमको इसको डिसाइड करना है कि हमको कुल कितना यहाँ से ब्याज मिला, 36%। यहाँ पर हम कितने साल तक के लिए लगाएं? अच्छा एक चीज यहाँ पर छूटा है, ये देखिएगा 3 अभी बचा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर दीजिए पहले, क्योंकि 18 को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। हम 2 से डायरेक्ट काट रहे हैं तो गलत हो जाता। 6 गुणे R%, 6 से काटिए 6% आएगा। 6% की दर से आप लगाइएगा, 6% की, तो आपको बराबर लाभ प्राप्त होगा। तो 6% प्रतिवर्ष यहाँ पर इतना है। ऐसे भी करना है, चेक कर लीजिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपए लगाया, किस दर से लगाया था? 12, और कितने साल तक? 3। तो 12 तिया कितना आया? 36%, पहले वाले की बात किया। दूसरी योजना में 3 रुपए लगाएगा, क्योंकि 3 गुना लगाएगा। किस दर से? 6, और कितने साल के लिए? 2। 6 3 18 दूना 36, बराबर हो गया ना। इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर 6% लगाएंगे, 6% करेक्ट आंसर आएगा। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, इस बात की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक। चलिए, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चे, 2 साल के अंतराल पर 4 बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आयु का जोड़ 28 साल है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र बतानी है। एएलपी टीयर 1 टीयर 2 का सवाल है, करेक्ट है, और ये भी 2019 में पूछा गया है।
पहला बच्चा x साल का, दूसरा x प्लस 2 साल का, तीसरा x प्लस 4 साल का और अगला x प्लस 6 साल का। हर बच्चे 2-2 साल के अंतराल पर पैदा हुए हैं। सबके जोड़ की बात करा, x कितने x, 4x प्लस 6 4 10 2 12, जुड़ करके कितना आ रहा है टोटल 28। करेक्ट है। क्या लिखूंगा, 4x बराबर 16, इसमें से घटेगा x बराबर क्या होगा 4। तो सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है, 4 वर्ष का। सबसे छोटा बच्चा 4 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर डी में है। आपसे छोटा पूछ सकता है, बड़ा जो भी पूछ ले आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए 25% सांद्रता, ये आपका एनटीपीसी का सवाल है। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। देखिए पहले जो सांद्रता थी वो 25% थी। अब सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन, जैसे अगर 1 लीटर पानी था तो 25% मतलब 1/4 उसमें जूस था, 1/4 संतरा था, बाकी 3/4 पानी रहा होगा। तो पहले वाला पानी जो था, पहले वाला जो लिक्विड था उसमें 25% सांद्रता थी, इसकी मात्रा तो टोटल 36 लीटर की थी। ठीक है, दूसरा वाला जो लिक्विड है उसमें टोटल 80% सांद्रता है, मतलब ये थोड़ा ठीक ठाक, इसमें ज्यादा अमाउंट है। किसका, संतरे का। इनको हम ऐसा मिलाना चाहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन बने उसमें 60% सांद्रता हो, ना तो 25 हो ना तो 80 हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, ठीक ठाक बैलेंस हो। इसके लिए हम इनके मात्राओं को कंपेयर करने के लिए एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन देखिए लगा, इसका इसका डिफरेंस 35 आएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंस 20 आएगा। 5 चौके 20 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 4:7 में बटेगा। 4 की तुलना 36 से करिए, कितना बार गया, 9 बार। तो 7 की तुलना भी करिए तो गुणे 9 कर दीजिए, ठीक है, 7 9 63।